काव्या, कैसे आना हुआ? मैं कंप्लेन लिखाने आई थी, मेरा सेल फोन चोरी हो गया। सेल फोन चोरी हो गया? चोरी नहीं, पिछली बार की तरह हुक में अटक गया होगा। कहाँ रखा था तुमने? रात को मम्मी को गुड नाइट कहने के लिए फोन किया था और उसके बाद सुबह मिला ही नहीं। वैसे तुम्हें नींद में चलने की आदत तो नहीं है, पर चीजें घुमाने की आदत। जानबूझ के थोड़ी कर रही हूँ। तुम रात को किसके साथ सोती हो? इसके साथ। आप मेरे सामने ऐसे क्यों देख रहे हो? आई हैव माई लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन। तुम अपना फोन अक्सर कहाँ रखती हो? साइड टेबल पे रखती हूँ। तुम्हारा बेड खिड़की से कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं। तुम्हारे रूम की खिड़की खुली थी? एसी रूम है, खिड़की तो बंद ही होगी ना। इतनी ठंड में भी तुम्हें गर्मी का एहसास हो रहा है? तुम्हारे साथ रहती है, उसने फोन नहीं लिया, कमरे की खिड़की बंद थी, मम्मी को गुड नाइट बोला और फिर फोन चोरी हुआ। इसका मतलब फोन तुम्हारे ही पास है। ये क्या कह रहे हो? I mean, वो फोन जरूर कहीं ना कहीं उस कमरे के अंदर ही होगा, बस साइलेंट मोड पर होगा, इसलिए बज नहीं रहा। तुम्हारा फोन नंबर दे दो ना, मिलते ही फोन कर दूंगी। 100 डायल करो, फोन पुलिस स्टेशन में लग जाएगा। मिस शेरनी, क्या आपको सिंघम का नंबर चाहिए? हमको कोई नंबर नहीं चाहिए। डायरेक्ट लाइन के बीच में क्रॉस कनेक्शन क्यों कर रही है? नंबर चाहिए? हाँ चाहिए। 100। ये नंबर तो सिंघम ने भी दिया था। उनके 100 का मतलब फोन, मेरे 100 का मतलब बापू। 100 रुपए ज्यादा है, ये लो 50। 98422 50 में 5 नंबर। 58515। 58515। मेरा नंबर चाहिए तुम्हारे लिए फ्री ऑफ Idiot. कॉस्ट। मिस कॉल देना, फोन मैं करूंगा। पुलिस वाले! मैं नहाकर बाहर निकली तो मेरे झुमके गायब हो गए। तुम्हारे झुमके गायब हो गए? हाँ। तुम्हारी नाइटी शर्ट जैसे खुलती है या टी शर्ट जैसी? नहाने से पहले क्या तुम अपने कपड़े ऊपर से उतारती हो या सामने से उतारती हो? घर जाके अपनी माँ बहन से पूछ। सिंघम सर ने जब यही सवाल किया तो सामने वाले ने उनका फोन नंबर लिया और मुझे इस गाल पे एक चाटा मिला। कोई खुद का सेलफोन छुपा के कंप्लेन करता है, वो पुलिस वाला है, पागल नहीं। प्रिया, पागल वो नहीं, पागल तो मैं हो गई हूँ। तुम क्या कह रही हो? मैंने अपना फोन कन्ना लीवर को दिया था छुपाने के लिए। ऐसा क्यों? जिस दिन सिंघम ने मुझे शेरनी के कपड़ों में पकड़ा था, उस दिन सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा था, फिर पैर भी पकड़ा था। उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया था। ऐसा लग रहा था कि मैं उसे कई जन्मों से जानती हूँ। दीदी, और कोई नहीं मिला तुम्हें? नमस्ते सर। मैं तो इधर से गुजर रहा था, आपकी बिल्डिंग देखी, सोचा बनाने वाले को भी देख लूं। मुझे खुशी है कि आप हमें मिलने आए। ताऊ जी, कौन से गांव से हो? यही का हूँ, अच्छा। पर कई सालों से मैं यूएस में रहता हूँ। पर बच्चे चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर भी एक घर हो। परिवार बड़ा होने की वजह से मैंने ये ग्राउंड ले ही लिया। यहाँ तो 2 ग्राउंड से, एक ग्राउंड की कीमत 1 करोड़ तो होगी। आर यू जोकिंग? यहाँ एक ग्राउंड की कीमत 12.5 करोड़ है और दोनों को मिला के 25 करोड़। कई भैंस पानी में। आपने कोई परेशान करे तो मन्ने फोन करो। कौन करेगा? आजकल ताऊ जी पैसे के लिए लोग जान भी ले लेते हैं। भला मुझसे पैसे लेने कौन आएगा? आएगा के? आ गया है ताऊ, मैं थारे से पैसे लेने ही आया हूँ। ये अचानक तो मुझसे कैसी बातें कर रहे हो? सुनता हूँ, कल 5 करोड़ हमारे पास भिजवा देना, फिर तन्ने कोई परेशान नहीं करेगा। नहीं नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुलाऊंगा, इनकम टैक्स को फोन घुमाऊंगा। ताऊ, थारी ये जमीन 25 करोड़ की है, इस मशीन में रिकॉर्ड कर लिया हमने। स्टाम्प पेपर में लिखा है ताऊ कि तूने इस जमीन का 10 करोड़ दिए हैं। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुला लिया तो पता है क्या होगा? हर न्यूज चैनल पे आ जाएगा कि अमेरिका से आए बुड्ढे ने 15 करोड़ का घोटाला किया है। तो ताऊ, तन्ने 20% फाइन और जेल ऊपर से। अगर तू फाइन भरने को तैयार है और जेल जाने को तैयार है तो दिन दहाड़े थारे इस प्लॉट में 2 लाशें गाड़ दूंगा और एक लड़की लेकर आऊंगा जो खुद अपने कपड़े फाड़ कर बोलेगी कि दिन दहाड़े इस बुड्ढे ने मारो रेप क्यों है। अब बोल। ज्यादा मत डरा, पैसा देने से पहले ही मर जाएगा। चल। बुड्ढे ने मारो रेप क्यों है, अब बोल। माय गॉड। बेटा, मैं यहाँ 25 साल पहले तुम्हारी दादी के साथ फिल्म देखने आया। How था। romantic। उसके बाद अब आ रहा हूँ। आप डैडी को बोल के ऐसा थिएटर अपने गाँव में क्यों नहीं बनवाते? हाँ, मैं उससे बात करूंगा। अच्छा, तुम लोग वहाँ चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। हाँ, एक कॉइन देना, मुझे वेट चेक करना है। दीदी, क्या कर रही हो? चप्पल तो उतारो, तभी तो सही वेट आएगा। You're right। कपड़े भी उतार दो अपने, फिर और भी अच्छा वेट है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मम्मी को ये बोलने की? तुझे अभी मैं बताता हूँ, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं कौन हूँ जानता है क्या तू? तुझसे तो मंदिर का घंटा तक नहीं बजेगा तो मुझे क्या मारेगा? कौन है?
वैसे भी जितने मजे तुझे मैं करवा सकता हूँ ये बुढ़ा क्या करवाएगा? दिमाग तो नहीं खराब हुआ? अरे ये मेरी पोती है। अबे तेरी पोती हो या बेटी मुझे क्या? चुप रहे। अगर मेरे गांव वाले यहाँ होते तो वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देते। वापस करो, दुपट्टा वापस। जा जाके गांव वालों को लेकर आ, मैं इधर ही बैठा हूँ। उसने हमारी बेटी की इज्जत उछाली और ये देखकर तुम्हारा खून नहीं खोला, लेकिन मैं चुप नहीं बैठने वाली। उसने सांप के बिल में हाथ डाला है। किसे फोन कर रही है? मेरे एक फोन पर ही उसके धज्जियां उड़ जाएंगी। तेरे दादा की तरह मैं चुप नहीं बैठूंगी। दादी, अगर डैडी को पता चला तो वो हमें कभी यहाँ नहीं भेजेंगे। आखिर बात क्या है, मुझे तो बताओ। मैं बच्चों को सिनेमा दिखाने के लिए थिएटर ले गया था। वहाँ एक गुंडे ने काव्या के साथ बदतमीजी की। गुड मॉर्निंग। फिल्म खत्म हो गई? नहीं, बस होने ही वाली है। जाओ गेट बंद करो। गेट बंद करो। वो यहाँ से जाना नहीं चाहिए। यही रुकिए, यही रुकिए, यही रुकिए। रुक जाइए। पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए। तुम में से किसी ने इस लड़की के साथ बदतमीजी की है। आज उसे बीच बाजार नंगा करके नहीं मारा तो मेरा नाम भी सिंघम नहीं। एक बाप की औलाद है तो सामने आ। चुप कर क्या बैठा है? जल्दी से सिनेमा हॉल आ जाओ। काव्या तुम बताओ, कौन है वो? क्या ये है? पहचानो से। आज उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। अरे हमने क्या किया? हमको तो जाने दो। कौन बोला 5 मिनट रुक नहीं सकता? जहाँ एक लड़की की इज्जत का सवाल है और तुझे घर जाने की पड़ी है। इसकी जगह तेरी बहन होती तो हट। पुलिस की वर्दी में तो कुत्ता भी शेर बन जाता है। और फिर तेरे पास तो गन भी है। तब मैं तो उधार गया। ये ले, मैंने वर्दी निकाल दी है। शेर शेर होता, चाहे वर्दी में हो या बिना वर्दी के। बाहर आ। लड़कियों को छेड़ने का बहुत शौक है ना तुझे? लड़कियों को छेड़ेगा। ये लो बहन, तुम्हारा दुपट्टा। देखा पुलिस वाले की बीवी होने का कितना फायदा है। हम क्या करें? उस बुड्ढे ने फांसी लगा ली और अपने बेटे को इस बारे में एक ईमेल भेज दिया।
कमिश्नर साहब को एम्बेसी से प्रेशर आ रहा है, इसलिए एफआईआर लिखनी पड़ी। तो हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा है? टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं हूं ना भाई, मैं आपकी बेल का पूरा इंतजाम करूंगा। थारी भैंस की पूछ। मंत्री 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 को फोन लगा। अरे जगह रुको ना भाई, मंत्री को फोन करके मैटर को बड़ा न करें। अगर आप अरेस्ट हो भी गए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप अरेस्ट हो गए हैं। भाई ये एम्बेसी मैटर है, इसलिए ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। मारे अरेस्ट होने के बाद कुछ करेगा। समझिए ना, ये आपके लिए छोटा सा टूर होगा। आपके जेल जाने से पहले मैं आपके लिए बेल लेकर आ जाऊंगा। इसी बात की तो पगार लेता हूँ मैं। बेल तो मिली है लेकिन ये कंडीशनल बेल है। आपको बस 15 दिनों के लिए हाजिरी देनी है पुलिस स्टेशन में। नेल्लूर पुलिस स्टेशन, ये तो विजयवाड़ा के पास हुए। वो नेल्लोर है, ये नल्लोर पुलिस स्टेशन है जो टूटीकोरन के नजदीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? ये गौरी शंकर कब काम आवेगा? साइन वो करेगा? अरे मेरा कोई भी टपोरी चला जाएगा साइन के लिए। तुम बस भाई का साइन फैक्स कर दो, मैं हूँ ना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। सब बैठ जाइए। अरे ये मच्छी बाजार नहीं है। सिंघम, एक पुलिस वाले के सामने कैसे बैठ सकते हैं? क्या कह रहे हैं चाचा? मैं पुलिस वाला बाद में, पहले आपका बेटा हूँ। बैठ जाइए। मैं मानता हूँ ये इतने दिनों से जो कुछ भी कर रहा है सब गलत है, लेकिन आप इस तरह कानून हाथ में नहीं ले सकते। ये आपकी बेटी से प्यार करता है, सिर्फ उसकी एक झलक के लिए पूरा दिन रास्ते पर खड़ा ये रहता है। पानी के बहाने मेरे घर पे आके मेरी बेटी को घूरता रहता है, सारा दिन पानी मांगता रहता है। चाची, हमारे गांव की लड़कियां शहर की लड़कियों की तरह घर से बाहर नहीं निकलती, मान मर्यादा में मानती है। तो आपकी बेटी को देखने ये घर नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा? लेकिन अगर आप लोग इसे इस तरह मारेंगे तो इस नौजवान को समझाएगा कौन? आपका बेटा समझदारी की बातें करता है, इसीलिए तो पुलिस में है। ना ही इन परिवारों के बीच, हमारे बीच कुछ होगा तो वो है सिर्फ प्यार होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें इनकी शादी करवा देनी चाहिए। शुभ्रतो, अगर चोरी छुपे उसके घर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है। आगे आओ। अब हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, गले मिलो, चलो मुस्कुराओ। हाँ चलो सब अपने अपने घर जाओ। जाओ जाओ। चलता हूँ। जी बाबूजी। सर जी, आपने दो मर्दों को आपस में गले मिलने के लिए कहा, लेकिन अगर इनमें से एक औरत होती और एक मर्द होता तो आप क्या करते? मैं तुझे यहाँ मारूं या फिर घर ले जाकर? ये शेर एक एक को माफ करता है, लेकिन ये चिता एक एक को साफ करता है। गवर्नमेंट कहती है कि पेड़ पौधे उगाओ, लेकिन इन दोनों ने तो सारी फसल चेहरे पे उगा ली है। तुम्हारा एक पैर कब्र में है और दूसरा केले के छिलके पर। अगर इतना जोर से चिल्लाओगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। जाओ जाओ, ऐश करो, जाओ। आगे चाय की दुकान पे रोकी ना सर, फ्री में हाफ कटिंग हो जाए। सिंघम रुको रुको। एक काव्य, ऐसे भाग के कहाँ जा रही हो? एक चोर मेरा ब्रेसलेट ले गया और मुझे चोट लग गई। चोट लग गई? क्या बात कर रही हो? जरा दिखाना। चलो साड़ी, तुमने चोर को देखा? मैं 24 घंटे इसके साथ थोड़ी रहती हूँ। तो 24 घंटे तुमको इसके साथ रहना चाहिए ना? जो कुछ भी हुआ है जाकर दादाजी को बताओ। जाओ। लेकिन ब्रेसलेट। देखो तुम बाहर मत निकलो, घर में ही रहा करो। कभी चेन, कभी मोबाइल और आज ब्रेसलेट। मैं कह रहा हूँ ना, चुपचाप घर जाओ। जाओ। चलो यहाँ से। फोकट में इतना क्यों झाड़ दिया सर? झूठ बोल रही थी। सच में? इसके हाथ पर लगा वो घाव किसी चोर ने नहीं, इसने खुद लगाया था। वैसे ही है तो अच्छी लड़की, फिर पता नहीं ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। इसका मोबाइल चोरी हो गया था ना? नंबर है, एड्रेस भी है, फोन लगाना। इस रूट की लाइनें व्यस्त है, बाद में मौका देख के फोन किया। नंबर सही है, डेस्टिनेशन गलत है। फिर से ट्राई करो। इस गाने को कॉलर ट्यून बनाना है तो स्टार का बटन दबाइए। ये नंबर फिलहाल व्यस्त है। ये तो गाना लीवर की आवाज है, कहाँ मिलेगा? आवाज बना के टेढ़ा बना रहा है। जिस थाली में खाता है उसी में होल करता है। नहीं मैंने चोरी नहीं की। ये सारी चीजें तेरे पास कैसे आई? मैं वो तुझसे सब उगलवाना ही होगा। मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैडम ने ही मुझे ये सब छुपाने के लिए दिया था साहब।